मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उजिक चैनल एसपीआर चैनल पे। और आज सभी देख सकते हैं जो मैं आप लोगों को आज समीकरण को कैसे हल किया जाता है उसके बारे में एक अच्छे तरीके से आप लोगों को जानकारी दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। इससे पहले भी आप लोगों के लिए समीकरण का पाठ बनाया जा चुका है, जिसमें हम लोग इस तरह के प्रश्नों को कैसे करते हैं नहीं करते हैं वो अच्छे तरीके से आप लोग को सिखा चुके हैं। तो जो भी प्यारे भाई बहन नहीं देखे उस पाठ को भी देख लीजिएगा। आप सभी जानते हैं जो मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन क्लास मैनेजमेंट का सोल्यूशन एक कंप्लीट मेरे पैर से सोल्यूशन करवा रहा हूँ, जिसमें हम लोग चैप्टर 4.2 को अभी अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोग क्वेश्चन 20 के मेरे पैर को 3 नंबर तक पीछे कर लेते हैं। हमने बताया था 5 तक, लेकिन बीच में हुआ क्या मेरे प्यारे दोस्तों, माइक ऑफ हो गया, चार्ज नहीं था जिसकी वजह से माइक ऑफ हो गया और वहां से 4 क्वेश्चन ही मेरे प्यारे दोस्तों, 4 क्वेश्चन का आधा ही हम बता पाए। उसके बाद वो माइक ऑफ हो गया। उसके बाद वो वीडियो आप लोग को मेरे प्यारे दोस्तों मिल जाएगा, देखेंगे आप लोग तो वहाँ पे आवाज़ आपको बिल्कुल ही नहीं आप उधर मिलता है देखने को। अब हम पे वीडियो बना रहे हैं लेकिन वहाँ पे आप लोग को आवाज़ जा ही नहीं रहा, तो फिर वहाँ से आप समझ तो नहीं पाएंगे ना। तो इसलिए हम 4 से 4 से स्टार्ट किए, क्योंकि 4 को आधा ही उसमें बताए थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसमें 4 को अच्छे से समझाएंगे और आगे के प्रश्नों को भी समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक है, वहाँ से जाइए, अपने सारे कंसेप्टों को क्लियर कर लीजिए। चलिए, यहाँ से हमें मेरी प्यार तो निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले जो हमें इक्वेशन होता है ना उसको लिख लेते हैं, या आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए कल तक कर कैसे करेंगे हम ऐसे प्रश्नों को। यहाँ से 2 × 2x - 1, इसको इस तरह से लिखिए मेरे प्यारे दोस्तों। इस ऊपर 2 से ऊपर को वाले गुना है, तो 2 × 2x - 1 अब बट्टे x+3। फिर यहाँ से माइनस का, फिर 3 × x+3 अब बटे 2x - 1 इक्वल टू 5, यानी कि 5 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। चलिए, अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम कर लेंगे मेरे प्यारे मित्रों। आप सभी को इस तरह के प्रश्न पहले भी बता चुके हैं। तो x+3 और इंटू 2x - 1 एलसीएम आ जाएगा, भाग लगाएंगे x+3 से, x+3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x - 1 और 2x - 1 तो क्या हो जाएगा, 2x - 1 का मित्रों होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस एक्स, 2x - 1 2x - कैंसिल हो जाएगा, x+3 और x+3 से x+3 को गुणा करेंगे तो ये x+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 5 है तो 5 दे दीजिएगा। अब क्या करना है, फिर पहले a+a - b का होल स्क्वायर कीजिए, इसको a इसको भी मान लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। फिर माइनस का 2ab, देखिए 2a का मान क्या है 2x और b का मान है 1, तो गुणा कीजिएगा तो 2 दूना 4x आ जाता है, तो एक्चुअली हम यहाँ पे 4x लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से माइनस है तो फिर यहाँ से माइनस, अब 3 तो 3, अब यहाँ से इसको भी a+b का होल स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्तों, तो 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ से प्लस का 2ab, तो 3 दूना 6x हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा। बट्टे में आप लोग फिर देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, तो इससे गुना कीजिएगा, x से दोनों तरफ गुना कीजिए तो पहले 2x स्क्वायर और यहाँ से माइनस का x हो जाएगा। फिर इस प्लस 3 से दोनों में गुना कीजिएगा तो प्लस का 6x और यहाँ से माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर में 5 है तो 5 दे दीजिएगा। यहाँ तक आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे और इस समझने में कहीं से कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा होगा आप लोग। अब हम 2 से इन सभी सारे टर्म में गुना कर देंगे दोस्तों। तो 2 से गुना करने पे 4 दूना 8x स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 8x, फिर यहाँ से 3 से गुना कीजिएगा माइनस 3 से तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 27 और यहाँ से प्लस में माइनस 3 × 18x बट 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में x और यहाँ पे प्लस में 6x है, तो ये घट जाएगा तो प्लस का 5x बचेगा, -3 बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ तक आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। यहाँ तक एक बार देखिए अच्छे तरीके से, जो आपको समझने में कहीं कोई आपत्ति मेरे प्यारे मित्रों नहीं ना आ रहा है। चलिए, तो यहाँ से देखिए 8x स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पे माइनस में 3x स्क्वायर, तो ये घट के क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस में 8x और यहाँ पे माइनस में 18x, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा तो ये माइनस में 26x हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का 2 और माइनस का 17 घट के माइनस का 25 हो जाएगा, बटे 2x स्क्वायर
प्लस का 5x -3 बराबर में 5। मेरे प्यारे दोस्तों कुछ भी अगर नीचे में नहीं है तो एक दे देंगे। अब एक इसलिए दिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगा। अब एक से इसको गुना होगा, 5 से इसको गुना होगा, तो चलिए गुना कर दीजिए। तो 5 से जब इसको गुना कीजिएगा तो 5 गुना 10x² प्लस 25x और माइनस का 15 बराबर 1 से गुना कीजिएगा तो ये उतना का उतना ही हो जाएगा, 5x² माइनस का 26x माइनस का 25 इतना हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 10x² प्लस सारे टर्म को इधर लेके आ जाएंगे आप, प्लस का 25x माइनस का 15, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 5x², ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 26x, ये माइनस में 25 रहेगा तो प्लस में 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 10x² में से माइनस का 5x² घट जाएगा तो 5x² प्लस का बचेगा, प्लस का 25x और यहाँ पे भी प्लस का 26x है, तो जुट के क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 6 5 11 यानी प्लस का 51 हो जाएगा, 51x हो जाएगा। अब यहाँ से 25 में से 15 घटेगा तो प्लस का 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसे हमें सॉल्व करना होगा, तो आप लोग देखिए 10 बचे 50, 50 का इस तरह से गुणनखंड करना है, जोड़ने या घटाने पे 51 आना चाहिए। और मेरी भैंस को गुना करने पे 50x² आ जाए, तो यहाँ से इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, प्लस का 50x और प्लस का x जोड़ेंगे तो 51x आ जाएगा, और जब गुना करेंगे 50x को x से तो ये 50x² आ जाएगा, और प्लस 10 इक्वल टू 0। 5x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ से x प्लस 5 दाएँ 50 10 हो जाएगा, x तो कॉमन ही ले लीजिए, फिर यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब x प्लस 10 दोनों में है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ बच गया 5x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए तो x प्लस 10 बराबर में 0 करना होगा, और 5x प्लस 1 बराबर में 0 करेंगे, तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ जाएगा माइनस का 10, और यहाँ से x का मान क्या निकल के आ जाएगा -1/5, प्लस में इधर आएगा तो -1 गुना में तो इधर का भाग हो जाएगा, तो x का मान क्या निकल के आ गया मूल मेरे प्यारे दोस्तों -10 और -1/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सीख गए होंगे, और यहाँ तक सीखने में समझने में कहीं से कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा, और इस तरह से आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए कितने आसान प्रश्न, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अगर इन कैलकुलेशन को अगर आप लोग एक बार समझ लेंगे जान लेंगे तो फिर ऐसे प्रश्नों में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, सीधा हम लोग हल करते हैं यहाँ से, तो इसका डायरेक्टली आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा, तो यहाँ से x इंटू एक्स माइनस का 1 हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 होगा तो एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कर जाएगा तो x² हो जाएगा, गुना करने पे x बचेगा, x² प्लस x माइनस x से x कैंसिल, x माइनस 1 बचेगा, x माइनस 1 से x माइनस 1 गुना करने पे x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर में 4, x² प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² तो एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, -2 माइनस का 2x, बट इसको गुना कीजिएगा तो x² माइनस का x बराबर में 4। अब कुछ मेरे प्यारे दोस्तों इसको थोड़ा एक लेना, और x² 2x² माइनस का 2x प्लस का 1 बटे x² माइनस का x बटे 4। अब कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से गुना करेंगे तो ये 4x² माइनस का 4x, फिर यहाँ से 1 से गुना करिएगा इसको तो 2x² माइनस का 2x प्लस का 1, और सारे को इधर लेके आ जाइए, 4x² माइनस का 4x, इसको इधर लेके आइएगा तो माइनस का 2x² हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा 2x, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 1, इधर 1 बराबर में 0, ये सारा टर्म इधर आ गया तो बच गया इधर बराबर के साइड 0।
अब ये 4x² यानी 4x² में से 2x² जाएगा तो 2x² बचेगा, माइनस का 4x में से प्लस का 2x घटेगा तो माइनस का 2x, इधर माइनस का 1 बराबर में 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, 2 का इस तरह से गुणनखंड करना है, तो यहाँ से हम लोग सीधे बात द्विघात सूत्र का प्रयोग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सीधा द्विघात सूत्र का ही प्रयोग करते हैं। a बराबर में 2, b बराबर में माइनस का 2 और c बराबर में माइनस का 1 है। तो यहाँ से x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे का 2a। तो माइनस b का मान है माइनस का 2 प्लस माइनस अंदर रूट b², तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 2 और c का मान -1 बट्टे मेरे प्यारे दोस्तों 2a, 2 गुना a का मान 2। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से प्लस माइनस अंदर रूट का स्क्वायर फिर करेंगे 2 का स्क्वायर तो 4 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस और 4 दूना 8 हो जाएगा। अब बट्टे 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको 2 प्लस माइनस अंदर रूट 12 बट्टे 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 प्लस माइनस 3√2 बटे 2√3 होगा ना, 2 प्लस माइनस 2√3 बटे 4 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये कैसे हो गया, 2 प्लस माइनस 2√3 बटे 4, ये समझिए √12 को हमने कैसे लिखा, इसको लिख दिए मेरे प्यारे दोस्तों 4 गुना 3। अब 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 और √3 बच गया तो √3, तो 2√3 निकल के आ गया, यहाँ से √12 का वर्गमूल। आशा करता हूँ आप लोग सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 कॉमन करेंगे तो इधर बचेगा 1 प्लस माइनस √3 बटे का 4, क्योंकि इधर भी 2 है तो 2 कॉमन ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बच गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया 1 प्लस माइनस √3 बटे 2। तो यहाँ से x का जो मान निकल के आ गया वो 1 प्लस √3/2 और 1 माइनस √3/2, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी क्वेश्चन नंबर 5 को भी अच्छे तरीके से सीख लिए होंगे, जो कैसे हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, गुणनखंड में कहीं से कोई दिक्कत आए तो सीधे द्विघात सूत्र का प्रयोग करके भी हल कर सकते हैं, या पूर्ण वर्ग विधि से भी हम लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जो विधि, जो मेथड आपको अच्छा लगे और आसान लगे, उस तरीके से आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करके और आंसर लेके आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, इसको भी देखिए कैसे। सबसे पहले सूत्र जाके लिखेंगे 2x माइनस का 3 बटे x माइनस 1, फिर ये माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 बटा 4 इंटू एक्स माइनस 1 बटे 2x माइनस का 3 बराबर में 3। अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू 2x माइनस का 3, एलसीएम ले लीजिए। तो इधर 2x माइनस 3 ऊपर में, इधर x माइनस 1 से x माइनस कैंसिल, 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ से माइनस। अब यहाँ से 2x माइनस 3 से 2x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 बचेगा, x माइनस 1 को गुना करेंगे तो यहाँ से 4 इंटू एक्स माइनस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर में 3। चलिए अब स्क्वायर तोड़ेंगे हम लोग, a प्लस बी का, ये 2x को ये मान ले और माइनस 3 का 2x माइनस 3 है, इसको a माइनस बी का और स्क्वायर पे तोड़ेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो यह a माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस का 2a भी, तो 2a का मान 2x, b का मान 3, फिर माइनस 4 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, 2ab बटे में मेरे पास, तो इसको भी x से गुना कीजिएगा तो ये 2x स्क्वायर और यहाँ से माइनस का 3x,
फिर -1 से गुणा कीजिएगा दोनों टर्म में, तो माइनस का 2x माइनस माइनस का +3 बराबर में 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझिए, सीखिए और देखिए मेरे पास कहीं से कोई दिक्कत भी आ रहा है आप लोगों को समझने में। मुझे नहीं लगता है जो यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत होगा। चलिए, यहाँ से 2x² कीजिएगा, 2x का तो स्क्वायर करना कीजिए 4x² हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसको 2 दूना 4 किया 12x। अब यहाँ से इसको गुना कीजिएगा तो माइनस का 4x² माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 2 और x गुना करने पे 2x और फिर 1 को गुना 2x ही हो जाएगा। 2x को 2 4 से गुना करने पर ये 8 हो जाएगा। 2x² माइनस का 3x माइनस का 2x उसके माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से ऊपर वाले को इसको नीचे या एक लाइन और यहाँ से कर देते हैं। ये देखिए मित्रों, यहाँ पे प्लस में 4x² और यहाँ पे माइनस में 4x² कट जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 12x प्लस का 8x बच गया, तो यहाँ से घट के क्या हो जाएगा माइनस का 4x और यहाँ से प्लस का 9 और ये माइनस का 4 घट के प्लस का 5 बटे 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इसको गुना होगा 3 से गुना होगा इसको, तो 3 दूना 6x²। नीचे वाले टर्म को 3 से गुना होगा, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है मेरे पास, इसलिए एक को ऊपर से इसको तो माइनस का 15x प्लस का 9 और यहाँ से माइनस का 4x² प्लस का 5 1 से गुना होगा तो इतना ही हो जाएगा। अब 4x² नहीं 4x ही होगा केवल 6x² माइनस 15x प्लस का 9 ये रहेगा तो माइनस का 4x सॉरी माइनस से जाएगा प्लस में और ये प्लस में तो जाएगा तो माइनस इक्वल टू 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत आता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न थोड़ा सा अगर एक क्वेश्चन आप तैयारी कर लेंगे तो फिर आप लोग को आसानी से बनता चला जाएगा। 6x² माइनस 15x प्लस का 4x घट जाएगा, तो घटने पर ये 11x आएगा और बड़ा ये इसके पीछे माइनस तो माइनस 11x प्लस में है, ये माइनस में है तो घट जाएगा तो प्लस का 4 बचेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये सोचिए, गुना करने पे ये 4 6 का 24 आता है। आप 24 को इस तरह से तो ये जोड़ने या घटाने पे 11x माइनस का आ जाए, यहाँ से देखिए 6x² माइनस का 3x और माइनस का 8x और प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस का 3x माइनस का 8x जोड़िएगा तो माइनस का 11x आ जाएगा, गुना करिए तो माइनस माइनस प्लस 8 से 24x² आ जाता है। तो ये आपको सोचने होंगे, तो यहाँ से 3x कॉमन ले लीजिएगा तो 3 दूना 6 यानी कि 2x और माइनस का 3x यानी कि कॉमन तो 1 बच गया। फिर यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लीजिएगा तो 2x माइनस का 1 3 चेंज हो जाता है, -1 कैसे आ गया, प्लस है तो 3 माइनस कॉमन लिया ना तो प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। 2x माइनस 1 दोनों में तो कॉमन कर लिए, यहाँ पे बच गया 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर 1 और 3x बराबर 4, x बराबर 1/2 निकल के आ गया। यहाँ से x बराबर मेरे पास तो 4/3 निकल के, यहाँ से अतः x बराबर मूल बराबर 1/2 और 4/3 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी क्वेश्चन नंबर 20 के 6 नंबर को अच्छे तरीके से समझे होंगे, सीखे होंगे और समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। और आपका आंसर भी मेरे प्यारे दोस्तों मिल चुका है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जो भी ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, सीखना चाहते हैं समझना चाहते हैं समझ लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आज के पार्ट में इतना ही करते हैं और आशा करता हूँ ये आप सभी समझ गए होंगे।
अच्छे तरीके से सीख लिए होंगे। तो चलिए आज की पार्ट में तय करते हैं। अगर आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत हुआ तो वीडियो को लाइक, दिक्कत हुआ तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज की पार्ट में तय करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसे लाइक कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।